जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेंद्र स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो आज हम जो है क्लास 10th के लिए फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश। चैप्टर का जो नाम है वो है प्रकाश है शायद, कंफर्म कर लेते हो एक बार। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है जी, चैप्टर का नाम ये है। अब हम यहाँ पर जानेंगे, लेकिन इसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है प्रकाश। वास्तव में प्रकाश क्या है? सभी को पता है कि जो वस्तु में दिखाई देती है हम उसी को प्रकाश कहते हैं, लेकिन नहीं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है मेरे भाई। क्या है? ऊर्जा है, जिसके कारण जो है हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, जिसके कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। अब सर इतनी बात हमें पता चल गई कि वस्तुएं तो दिखाई दे, ऊर्जा है, लेकिन वस्तुएं दिखाई कैसे दे? मेन कारण ये है कि भाई वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है। तो उसके लिए क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण, जब आप हम लोग पढ़ते हैं ना परावर्तन अपवर्तन, जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है, किसी वस्तु पर आपतित होती है, तो वह परावर्तित हो, जो आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण हम किसी वस्तु पर वो आपतित हुई और वह फिर क्या होगी? परावर्तित होगी। तो जो परावर्तित होगी तो वह सीधी क्या होगी? हमारी आंखों पर पड़ती है, तो इस कारण हमें वस्तुएं दिखाई दे। ठीक है, अब प्रकाश के जो प्रकार है आपके, दो प्रकार है। वे कौन कौन से है सर? एक तो आपका दीप्त प्रकाश। एक क्या है? दीप्त प्रकाश। और एक क्या है आपका? अदीप्त प्रकाश। अदीप्त प्रकाश। सर दीप्त प्रकाश और अदीप्त प्रकाश क्या हो? तो मेरे भाई दीप्त प्रकाश वे हो जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे। जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे। एग्जाम्पल, हाँ इसके एग्जाम्पल देख लो अपने जो घरों में टंगा रहता है विद्युत बल्ब। क्या विद्युत बल्ब? विद्युत बल्ब, सूर्य, तारे आदि, ये हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अदीप्त प्रकाश की। अदीप्त प्रकाश भी होते हैं जो जो है सम प्रकाश। अदीप्त प्रकाश क्या हो गए? अदीप्त प्रकाश भी हो गए जो सम प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, जैसे कि चंद्रमा। क्या होगा? जैसे कि चंद्रमा और कांच, ये हो गए जैसे कि चंद्रमा और कांच। अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के जो गुण है, नंबर 1 कि प्रकाश निर्वात में गति कर। प्रकाश के निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों में भी गति कर सकता है। नंबर 2 लिखो, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। पॉइंट नंबर 3। और जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो क्या है? वो तरंग दैर्ध्य क्या है? 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम होती है। ये एंगस्ट्रेन जिसको हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, अब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये 4 पॉइंट जो आप लिख लेना। प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में गमन करता है। अब बात आती है कि ये किसी ने बताया, तो यहाँ पर जो सरल रेखा में गमन करता है ना प्रकाश, ये बताया न्यूटन भाई साहब ने। और जो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, वे बताया हाइगेंस ने। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये किसने बताया, तो किसने बताया? न्यूटन ने। और
प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों में गति करता है, किसी ने बताया, हाइगेन्स ने बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाशिक माध्यम। देखो आपके प्रकाशिक माध्यम क्या होगी, जो आपके अगली टॉपिक है, आपका जो अगला टॉपिक है वो है प्रकाशिक माध्यक। प्रकाशिक माध्यक क्या होगा आपके, दो प्रकार के होंगे। क्या होंगे, दो प्रकार के होंगे। अच्छा, प्रकाशिक माध्यम की जो डेफिनेशन देख लो, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, मानो कांच ले लिया, ठीक है जी। और जब हम कांच को प्रकाश की उस तरफ रखेंगे तो क्या होगा, कांच आर पार, प्रकाश क्या होगा, आर पार निकल जाता है। जैसे वायु में तो आ रहा है प्रकाश, तो ये होगा। और अपारदर्शक क्या होता है, जिसमें प्रकाश जो है पार न कर सके, जिसमें प्रकाश पार, जिस वस्तु में प्रकाश जो है पार न हो सके, जैसे कि लकड़ी हो गई आपकी, ठीक है, लोहा हो गया, ठीक है जी। अब अपारदर्शक माध्यम आता है। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, आप इसका कोई एग्जाम्पल हो बेस्ट क्या, वो होगा आपका, सॉरी, पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम लोगे तो एक कागज लेना, आप कागज लेना, और कागज को लेने के बाद उस पर जो है थोड़ा तेल छिड़कना, और फिर देखना, बल्ब के थ्रू भी कर सकते हो आप लोग, प्रकाश की किरणें जब आती है तो तब भी देख सकते हो। तो बहुत ही कम मात्रा में उस कागज से जो है प्रकाश पार होता है, उसको हम कहते हैं पारभाषक माध्यक। क्या कहते हैं उसको, पारभाषक माध्यक। देखो भाई, लैंग्वेज इतनी जरूरी नहीं है जितनी लैंग्वेज समझना जरूरी है फिजिक्स को, ठीक है। ये क्योंकि हमारे आसपास की है तो जल्दी ही समझ में आ जाएगी। अब आता है आपका अगला टॉपिक, प्रकाश किरण। यहां तक इसको आप उतारो भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।